तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग 20 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बंदीपुर टाइगर रिजर्व। तो इट इज़ लोकेटेड एट द ट्री जंक्शन एरिया ऑफ स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. It is located between river Kambini in the north and Tungabhadra in the south. The Bandipur Tiger Reserve has the single largest Asiatic elephant population in the world. Which of the statements given are correct? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ तीसरा वाला करेक्ट था। बंदीपुर टाइगर रिजर्व है सिंगल लार्जेस्ट एशियाटिक एलिफेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा था बंदीपुर टाइगर रिजर्व वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1973 अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। तो यहाँ इसके एस्टैब्लिशमेंट का डेट दिया हुआ है और किस प्रोजेक्ट के अंडर में हुआ था एस्टैब्लिश, ये भी दिया हुआ है, आप इसे याद कर सकते हैं। एंड इन 1985 बाय इंक्लूडिंग एडजेसेंट एरियाज फ्रॉम विग्नोगोपाला वाइल्ड लाइफ पार्क इट वॉज एनलार्ज्ड एंड नेम्ड एज बंदीपुर नेशनल पार्क। इसका नाम इन 1985 में बंदीपुर नेशनल पार्क पड़ा था, जब इसके एडजेसेंट एरियाज़ को वीनू गोपाला वाइल्ड लाइफ पार्क में जोड़ दिया गया था। इसकी लोकेशन की जहाँ तक बात है, इट इज़ सिचुएटेड इन टू कॉन्टिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स मैसूर एंड चमारा चमारजाना नगर of Karnataka and is located at the tree junction area of the states Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. It forms a part of Nilgiri Biosphere Reserve. Hence statement 1 is correct. तो जैसा कि स्टेटमेंट 1 में लिखा था, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट। तो ये जो है टू लगातार डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में पड़ जाता है, इसीलिए मैसूर और इस वाले इसका नाम बहुत हार्ड है। ऑफ कर्नाटका एंड इज लोकेटेड द ट्री जंक्शन एरिया ऑफ स्टेट्स कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, तीनों के ट्री जंक्शन में पड़ता है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन यहाँ पे लिखा था कि इट इज़ लोकेटेड द ट्री जंक्शन एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे केरला रहेगा मगर, इसीलिए। एंड इट इज़ एंडोर्ड विथ अ रिच फ्लोरा एंड फॉनल डाइवर्सिटी एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी एरियाज इन कंट्री। इसे कंट्री के मेगा डाइवर्स एरिया में से भी एक लिया गया है। द बंदीपुर अलॉन्ग विथ नागारा होल, मुंदामली, सत्यमंगलम एंड वयांड constitutes the single largest wild population of tigers in the world. इसमें जो है बंदीपुर अलॉन्ग विथ ये कुछ जानवरों के नाम हैं और विद द लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन है दुनिया में, वर्ल्ड में। दिस लैंडस्केप इज़ ऑल्सो होम टू सिंगल लार्जेस्ट एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड इज पार्ट ऑफ मैसूर एलिफेंट रिजर्व। स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। इन रिवर्स एंड हाइएस्ट पॉइंट, the park is located between the Kimbini River in the north and the Mysore River in the south. The Nugu River runs through the park. Hence, statement 2 is not correct. The highest point in the park is on hill called Himawat Gopal Swami Beta. Then question number 2. Consider the following statements with respect to shadow entrepreneurships. These are the businesses that sell legitimate goods and services but are not registered with the government. The unlicensed taxi cab services and paramedics are examples of shadow entrepreneurship. India and Indonesia have the highest number of shadow entrepreneurs. Which of the statements are correct? तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। देख लेते हैं इसका और एक्सप्लेनेशन। तो शैडो एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिविजुअल्स हु मैनेज अ बिजनेस दैट सेल्स legitimate goods and services but they are not registered their business, so hence statement 1 is correct. तो ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपना बिजनेस में गुड्स और सर्विस तो बेचते हैं, लेकिन इनका बिजनेस गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं रहता है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस मीन्स दैट they do not pay tax operating in shadow economy where business activities are performed outside the reach of government authorities. तो ये लोग टैक्स कोई भी नहीं देते और इनका जो बिजनेस ऑपरेट होता है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है।
Types of business include unlicensed taxi cab services, roadside food stalls, and small landscaping operations. ये ऐसे ऐसे काम ये करते हैं. And there has been a global rise of shadow entrepreneurship in various sectors such as education, certificates, financial for easy loans, the better economy, online games, and healthcare. E-paramedics. Hence, statement 2 is correct. And in a study of 68 countries, the Imperial College Business School found that तो एक स्टडी में 68 कंट्रीज़ की इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्कूल्स फाउंड माने इंपीरियल कॉलेज जो कि बिजनेस का एक स्कूल है उसने पता किया कि इंडोनेशिया और इंडिया हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट रेट ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योर्स. तो इसका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा. इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स कम अंडर शैडो एंटरप्रेन्योर्स. Driver of economic development, reduction in poverty, removes pressure on agriculture by providing non-agricultural jobs and diversified operations for consumers. इसके ये इतने इसके 1 2 3 4 5 टोटल बेनिफिट्स होते हैं. 5 बेनिफिट्स दिए हैं. अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. मिलिट्री एक्सरसाइज और कंट्री में बताना है कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन से कंट्री के साथ होती है. तो इसमें से लिखा है कौन सी, मतलब हम लोग को बताना है कौन सा गलत मैच्ड है. माने ये गलत कौन सा इन तीनों में से गलत मैच है. दोनों सब अपने अपने सामने में लिखे हैं सही सही. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2. सिर्फ 2 और 3 करेक्टली मैच्ड हैं. 1 गलत है, ये इसका नहीं होगा. देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. इंडियन एयरफोर्स IAF एंड फ्रेंच एयर द स्पेस फोर्स will conduct a bilateral air exercise X Desert Night 21 at Force Station Jodhpur from 20 to 24th January 2020 and the pair 1 is correctly matched. अच्छा नहीं, ये पहला पेयर ही सिर्फ करेक्ट है, बाकी दोनों पेयर जो हैं गलत तरीके से मैच किए गए हैं. ये लिखा है इसमें. तो जो पहला पेयर है वो सही है, जो कि एक अभी माने 20 तारीख से 20 तारीख डेजर्ट नाइट 20 तारीख से 24 तारीख तक ये एक्सरसाइज करवाई जाएगी इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर के साथ. द एक्सरसाइज इज यूनिक एज इट इंक्लूड्स फील्डिंग ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट बाय बोथ साइड and is indicative of the growing interaction between two premier air forces. And presently, the French detachment for Desert Night 21 is deployed in Asia as a part of their Skyros development. Rafale fighter jets of India and France are carrying out war games code-named Exercise Skyros. Beginning September 2020, the IAF has inducted and operationalized 8 Rafale flight jets of 36 jets contracted from France in €7.87 billion deal in 2016. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो इंडिया ने 36 राफेल जेट्स मंगवाए हैं, फ्रांस से डील हुई है, वो भी $7.87 बिलियन में. फिर डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं देख लेते हैं. इन दोनों भी देखिए डिफेंस एक्सरसाइज होती है, एक वरुणा होती है, नावल एक्सरसाइज होती है, एक गरुड़ा होती है, एयर एक्सरसाइज होती है, एक शक्ति होती है, आर्मी एक्सरसाइज होती है. हेंस पेयर 2 इज नॉट करेक्टली मैच्ड. गरुड़ा शक्ति इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया एंड मित्र शक्ति is the joint military exercise between India and Sri Lanka and statement 3 is not correctly matched. तो ये तो हो गया. फिर हम अपना चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कार्बन sequestration is the temporary storage of carbon in plant soils, geologic formations and the oceans. The dumping of iron in the ocean helps in CO2 absorption. इसमें हम लोग को बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इसका चौथा करेक्ट हो जाएगा, यानी ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक सेकेंड, ये हम लोग आ गए. तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ ऐसे दिया हुआ है. कार्बन sequestration is the long term storage of carbon in plants, soils, geologic formations and oceans. And statement 1 is not correct. तो ये क्या होता है, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की डेफिनेशन यहाँ पे पूरी दी हुई है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन प्लांट सॉइल जियोलॉजिकल फॉर्म्स एंड द ओशियंस. तो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया था
टेम्पररी स्टोरेज, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है, तब इसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, ना कि टेम्पररी स्टोरेज। फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑकर्स बोथ नेचुरली एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एंथ्रोफैटिक एक्सट्रेसिस एंड टिपिकली रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ कार्बन। टाइप, इसके कितने तरह टाइप होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 तरह के टाइप्स दिए हुए हैं, टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जियोलॉजिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इन तीनों को पढ़ सकते हैं, इन तीनों के बारे में इसमें डिटेल में दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। हम लोग 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट गुरु गोविंद सिंह। हम लोग को बताना है गुरु गोविंद सिंह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ही फाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ खालसा, ही फॉट अगेंस्ट द मुगल इन द बैटल ऑफ मुक्तसार। तो इसका तीसरा करेक्ट होगा, हाँ दोनों ही सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू गुरु गोविंद सिंह ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ही वॉज द लास्ट टेंथ सिख गुरु। गुरु गोविंद सिंह वॉज बॉर्न ऑन 22 दिसंबर 1666 इन पटना, बिहार। गुरु गोविंद सिंह की अभी जल्दी जयंती मनाई गई है, तो अभी जल्दी 22 और ये बॉर्न हुए थे 22 दिसंबर 1666 को। अभी जल्दी प्राइम मिनिस्टर ने होमेज भी दिया था। फिर ही इज़ नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सिख रिलीजन इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ टर्बन टू कवर हेयर। ही और यही से इनने सिख रिलीजन में बहुत सारे इंट्रोडक्शन दिए थे, बहुत चीज़ें बदलाव की थी, जिसमें से एक था एक टर्बन जो कि हेयर कवर करने के लिए, जो कि आज भी पंजाबी पहन के घूमते सिख्स अपने सिर पे गोल सा। ही ऑल्सो फाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ खालसा एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। हाँ, तो इन्हीं ने ही खालसा भी खोजा था, प्रिंसिपल ऑफ खालसा, तो इसका स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। और फिर ही फॉट अगेंस्ट द मुगल इन द बैटल ऑफ मुक्तसार इन 1705। तो इनने मुगल से बैटल ऑफ मुक्तसार 1705 में लड़ा था। इन द बैटल ऑफ आनंदपुर 1704 में इनने आनंदपुर का बैटल लड़ा था, जब गुरु लॉस्ट हिज मदर एंड हिज 2 माइनर सन्स हु वर एग्जीक्यूटेड। तो इसके 1 साल पहले ही आनंदपुर के बैटल में इनने अपनी माँ और अपने दो छोटे बेटों को भी क्या कहते हैं ख़त्म हो गए थे दोनों उसी लड़ाई में। हिज एल्डेस्ट सन ऑल्सो डाइड इन दिस बैटल। हिज लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड द जाप साहिब, बंती चौपाई, अमृत साहब एक्सेट्रा। इनकी किताबें हैं कुछ लिखी हुई हैं। एंड ही ऑल्सो रोड द जाफरनामा विच वॉज अ लेटर टू मुगल एम्पर औरंगजेब। उन्होंने जाफरनामा भी लिखा था, जो कि एक लेटर था मुगल एम्पर औरंगजेब को। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोस डेली अपने चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।